आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। सही समय आने पर बोलूंगी, ममता के साथ बगावत के सवाल पर शाइनी का जवाब। ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, काकोली घोष का दावा, 20 नहीं 22 सांसद हमारे साथ। भारत इनोवेशन का देश है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने जमकर की तारीफ। कॉकरोच जनता पार्टी का बेंगलुरु में बारिश के बीच प्रदर्शन। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, हरमुज खोलेगा, अमेरिका के समझौते ड्राफ्ट पर सहमत। पहली बार कब्जे में लिया रूस का शैडो फ्लीट तेल टैंकर। 400 स्क्वायर फीट का छोटा सा घर और खाली फ्रिज, कैसे एलन मस्क की इस छवि में सादगी कम छलावा ज्यादा। रिलीज से 5 दिन पहले खुली कॉकटेल 2 की एडवांस बुकिंग। दुनिया भर में पेड्डी का भौकाल, 10 दिन में ही वसूल लिया मोटा बजट। राम मंदिर चंदा मामले पर अयोध्या के सांसद बोले, यह सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि डकैती है। टीएमसी में जारी अंदरूनी खींचातान के बीच जादवपुर से लोकसभा सांसद शाइनी घोष रविवार को नई दिल्ली पहुंची। पार्टी का असंतुष्ट सांसदों के गुट में शामिल होने की अटकलों के बीच उन्होंने फिलहाल किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में शाइनी घोष ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, सही समय आने पर अपनी बात रखूंगी। बताया जा रहा है कि टीएमसी के कई बड़े सांसद रविवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर जमा हुए। ये सभी बागी सांसद हैं। सबसे पहले टीएमसी सांसद शाइनी घोष वहां पहुंची। उनके बाद एक कई और सांसद भी आ गए, जिनमें माला राय, पार्सुन बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, अरुण चक्रवर्ती, शताब्दी राय, सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष के नाम शामिल हैं। इनके अलावा टीएमसी नेता पार्थ भौमिक, जगदीश बसुनिया, मेटाली बाग, जून मालिया, बापी हलदार भी पहुंचे हैं। इसी बीच टीएमसी सांसद माला राय भी रविवार को दिल्ली पहुंची। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार को असंतुष्ट सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकता है। इस दौरान वे लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग रख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस में जारी उठापटक के बीच वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार को दावा किया कि बागी खेमे के साथ अब 20 नहीं बल्कि 22 सांसद हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि 2 और सांसद उनके संपर्क में हैं और औपचारिक रूप से साथ आने के बाद उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। काकोली ने बताया कि सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात का समय मिला है। इस दौरान तृणमूल के बागी गुट के सांसद लोकसभा स्पीकर से अलग सांसदीय ब्लॉक के रूप में मान्यता देने की मांग करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रविवार को कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो नई नई चीजें बनाने और सोचने में आगे है। यह बात उन्होंने नीस शहर में हुए भारत इनोवेट्स इवेंट में कहा, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। यह इवेंट फ्रांस के नीस शहर में हुआ। पीएम मोदी इस वक्त फ्रांस के दौरे पर हैं। वे शनिवार को नीस पहुंचे थे। यह उनका 1 हफ्ते लंबा विदेश दौरा है, जिसमें वो स्लोवाकिया भी जाएंगे 2 दिनों के लिए। इसके अलावा वे G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। यह भारत सरकार का एक खास आयोजन है। इसका मकसद है कि भारत की नई और बड़ी सोच वाली कंपनियां जो नई तकनीक पर काम करती है, उन्हें दुनिया के सामने लाया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने रविवार शाम बेंगलुरु में बारिश के बीच प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज भी शामिल हुए। उनके हाथ में फूल था। बारिश में लोग हाथों में पोस्टर और छाता लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रोसेस में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की। इससे पहले हैदराबाद के धरना चौक पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें सोनम वांगचुक ने भाषण दिया। पिछले 9 दिनों में सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक देश के 5 शहरों में विरोध जता चुके हैं। इसकी शुरुआत 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से हुई थी। इसके बाद 11 जून को पुणे, 12 जून को लखनऊ, 13 जून को अमृतसर में प्रदर्शन किया था। सीजेपी यह प्रदर्शन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में न्यूक्लियर प्रोग्राम, ऑयल बैन, फ्रीज प्रॉपर्टी और हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर सहमति बन गई है। यह दावा रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने एक सीनियर ईरानी अधिकारी के हवाले से किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राफ्ट में ईरान ने कहा कि वह ना परमाणु हथियार बनाएंगे और ना ही किसी दूसरे देश से हासिल करेगा।
फाइनल समझौता होने तक ईरान अपने मौजूदा परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा। वह यूरेनियम एनरिच्ड नहीं करेगा और नए न्यूक्लियर सेंटर्स का विस्तार भी नहीं करेगा। ईरान सभी कारोबारी जहाजों के लिए हॉर्मुज तुरंत खोल देगा। इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शुरू करेगा। अमेरिका कुछ समय के लिए ईरान के तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों में भी छूट देगा। ड्राफ्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान की 25 अरब डॉलर की जब्त की हुई प्रॉपर्टी जारी करेगा। साथ ही अमेरिका अपने सहयोगी देश के साथ मिलकर ईरान के रीडेवलपमेंट और विकास की योजना भी तैयार करेगा। यूक्रेन युद्ध के लिए मॉस्को की फंडिंग रोकने के उद्देश्य से ब्रिटेन सेना ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए पहली बार इंग्लिश चैनल में रूस के एक गुप्त बेड़े के तेल टैंकर सिमाइटॉस को रोका है। रविवार तड़के ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में 6 घंटे चले एक अभियान के दौरान रॉयल मरीन कमांडो और राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों ने सिमाइटॉस नामक जहाज पर धावा बोला। इस रूसी जहाज पर चिनूक हेलीकॉप्टर और दूसरे एयरक्राफ्ट, एक फ्रिगेट और एक माइन हंटर की मदद से कब्जा किया। इस अभियान में मैरीटाइम एयर ग्रुप के विमानों, जिनमें चिनूक, मार्लिन MK4 और वाइल्डकैट हेलीकॉप्टर शामिल थे, साथ ही IRF के P8 निगरानी विमान और रॉयल नेवी के युद्धपोत HMS सदरलैंड और HMS लेडबरी ने भी सहयोग किया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क हाल ही में अपनी कंपनी स्पेस एक्स के नेस्डेक पर ऐतिहासिक IPO के बाद 1.1 ट्रिलियन डॉलर की आकूत संपत्ति के साथ इतिहास के पहले ट्रिलियन बन चुके हैं। इस महाउपलब्धि के बाद दुनिया भर में मस्क की जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वह है उनका बेहद साधारण रहन सहन। अक्सर मीडिया और उनके प्रशंसकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि इतिहास का यह सबसे अमीर इंसान किसी आलीशान महल के बजाय टेक्सास के बोका चिका में स्पेस एक्स के स्टार बेस के पास महज 400 स्क्वायर फीट के एक छोटे से पहले से तैयार मकान में रहता है। मस्क ने खुद साल 2021 में एक्स पर अपनी इस सादगी का प्रदर्शन करते हुए लिखा था कि उनका पहला घर वास्तव में लगभग $50,000 का एक छोटा सा मकान है, जिसे उन्होंने अपनी ही कंपनी स्पेस एक्स से किराए पर लिया है। स्त्री 2 और छावा जैसी धांसू फिल्में बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स ने अब रोमांटिक फिल्म पर दांव खेला है, जिसका नाम कॉकटेल 2 है। निर्देशक होमी अदजानिया की कल्ट मूवी कॉकटेल के सीक्वल के तौर पर इस मूवी को लेकर फैंस में जबरदस्त हाइप देखने को मिल रहा है। इस बीच मेकर्स की तरफ से शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन स्टारर कॉकटेल 2 की एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि आप कैसे इसकी टिकट बुक कर सकते हैं। सिनेमा जगत में लंबे समय से एडवांस बुकिंग का ट्रेंड चला आ रहा है। मेडॉक फिल्म्स इस दांव को बहुत अच्छी तरह से खेलना जानते हैं। फिल्म छोटी हो या बड़ी, इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली हर मूवी की टिकट विंडो रिलीज से काफी दिन पहले खुल जाती है। रिलीज से 5 दिन पहले कॉकटेल 2 की एडवांस बुकिंग को ओपन किया गया है। RRR के बाद रामचरण एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। पिछले साल ही उनकी सोलो फिल्म गेम चेंजर आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी। फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी। अब 4 साल का सूखा रामचरण की हाल फिल्म पेड्डी ने खत्म कर दिया है। यह फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। सबसे एक्सपेंसिव मूवीज में से एक पेड्डी ने मात्र 10 दिनों में ही अपना बजट वसूल लिया है और जमकर मुनाफा कमा रही है। 51 करोड़ रुपए से ओपनिंग करने वाली फिल्म पेड्डी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धांसू कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म ने जहां घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन में 206 करोड़ रुपए के करीब नेट कलेक्शन कर लिया है, वहीं दुनिया भर में कमाई 400 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा विवाद पर स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह घोटाला नहीं, डकैती है। अवधेश प्रसाद ने PTI से बातचीत करते हुए कहा, यह हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला है और अगर इसे डकैती कहना गलत नहीं होगा, और वह भी प्रभु श्रीराम के मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा मामला है। यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था और उनके चढ़ावे से जुड़ा विषय है। उन्होंने आगे कहा, हर रोज प्रभु श्रीराम के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी आस्था के अनुसार उनके दर्शन करते हैं। अभी भी मंदिर चले जाइए, वहां लाखों श्रद्धालु मिलेंगे। इसलिए यह सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि डकैती है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान ट्रस्ट को निलंबित कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी का गठन किया जाए। इससे पहले रविवार को समाचार एजेंसी ने खबर दी कि यूपी सरकार ने राम मंदिर में कथित चंदा विवाद की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन किया है। एजेंसी के मुताबिक इस टीम में IAS विश्वनाथ पंत, IPS किरण S और
वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध के बाद जांच टीम का गठन किया है।